सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहु की महादशा के विषय में। राहु की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आती है और दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा आती है तो उनका कैसा शुभ और अशुभ प्रभाव मिलता है और हमारे जीवन पर उनका क्या प्रभाव होता है। दूसरे ग्रहों की तरह राहु की महादशा में भी सबसे पहले उन्हीं की अंतर्दशा आती है। इसका फल शुभ होगा या अशुभ होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी नवमांश कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। अगर राहु की स्थिति शुभ है तो आपको राहु की महादशा में जब सबसे पहले राहु की अंतर्दशा आएगी शुभ फलदायी रहेगी, और अगर राहु की स्थिति अशुभ है तो तब आपको राहु की अंतर्दशा में अशुभ फल ही मिलेगा। इसके बाद अंतर्दशाएं शुरू हो जाती है। अंतर्दशा और महादशा में एक विशेष संबंध है और एक विशेष दूसरा पक्ष भी है। पहला पक्ष ये है कि अगर राहु के मित्र ग्रह अंतर्दशा में आते हैं तो कुंडली में शुभ हो, अशुभ हो, उच्च के हो, नीच के हो, किसी उनका कोई प्रकार इस प्रकार का संबंध नहीं रहता। संबंध इस बात का रह जाता है कि राहु की महादशा में अगर मित्र ग्रह अंतर्दशा में आएंगे तो शुभ फल देंगे, शत्रु ग्रह अंतर्दशा में आएंगे तो अशुभ फल देंगे। इसके अलावा दूसरा पक्ष ये है कि महादशा में जब महादशा की ही अंतर्दशा आती है तो पूरा बल महादशेश को होता है, लेकिन बाद में जब अंतर्दशाएं आती हैं तो 20 से लेकर 25% बल महादशा में जो ग्रह है उसका रह जाता है। 75% बल यानी कि प्रभावी अवस्था में वो ग्रह होता है जिसकी अंतर्दशा हो। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि राहु की महादशा में, जैसा कि मैंने बताया, आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ है तो अंतर्दशा में शुभ फल, अशुभ है तो अंतर्दशा में अशुभ फल। इसके बाद दूसरे ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं। सबसे पहले हम सूर्य की अंतर्दशा लेते हैं। राहु की महादशा हो, सूर्य की अंतर्दशा है तो हमेशा अशुभ फल देगी, खराब फल देगी। वो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भले ही उच्च के हो, मित्र राशि के हो, कितने ही शुभ हो, लगन के स्वामी हो, वर्गोत्तम हो, कुछ भी हो, लेकिन राहु की महादशा में सूर्य हमेशा खराब फल देंगे क्योंकि वो राहु को अपना शत्रु मानते हैं। सूर्य के बाद जब चंद्रमा अगर महादशा में आते हैं, चंद्रमा यूं तो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन राहु चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो चंद्रमा की अंतर्दशा भी विशेष शुभकारी नहीं हो सकती। राहु चंद्रमा के बाद जब राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है वो भी कभी शुभ फल नहीं देती, क्योंकि मंगल भी राहु को अपना शत्रु मानते हैं और राहु भी शत्रु को अपना मंगल मानते हैं, तो खराब फल मिलेगा। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर केंद्र में और राज्य में एक ही दल की सरकार होगी तो अच्छा सामंजस्य रहता है, बेहतर मेलजोल से सरकार चलती है। अगर राज्य में सरकार किसी दूसरे दल की है और केंद्र में किसी और दल की है तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा, राज्य सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम नहीं कर पाएगी, जिसकी का दंड राज्य की प्रजा को भोगना ही होता है। इसी प्रकार अंतर्देश दशा और महादशा वाले ग्रहों का संबंध समझना चाहिए। तो मंगल और राहु का मेल नहीं है तो मंगल की महादशा भी, अंतर्दशा भी राहु की महादशा में कभी अच्छा फल नहीं करती। मंगल के बाद बुध की अंतर्दशा जब भी आएगी राहु की महादशा में बहुत शुभ फल देगी, क्योंकि बुध शनि को जिस प्रकार से अपना मित्र मानते हैं उसी प्रकार से राहु को भी अपना मित्र मानते हैं। इसी प्रकार राहु भी बुध को अपना मित्र मानते हैं। तो राहु की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा आए तो विशेष तौर पर शुभ फल मिलता है। बुध के बाद गुरु एक तो वैसे तो शांत, सौम्य और शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में भी राहु केतु एक भाव में बैठ जाए तो उसको गुरु चंडाल योग माना जाता है। तो राहु की महादशा में गुरु जब आते हैं अशुभ फल तो नहीं देते, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि शुभ फल की आशा भी ना करें। अब आते हैं वो ग्रह जो राहु की महादशा में जब अंतर्दशा में आए बहुत शुभ फल करते हैं, वो है शुक्र देवता। शुक्रदेव असुर गुरु भी हैं, राहु भी एक असुर है।
उनकी महादशा, फिर शुक्र का और शनि का बड़ा मेल है, इसी प्रकार से शुक्र का और राहु का बड़ा मेल है और दोनों की आपस में गहरी छनती है। तो राहु की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो बहुत ही विशेष शुभ फल देती है। सुख सुविधा, समृद्धि, सारे साधन, धन वैभव शुक्र देवता राहु की महादशा में जब अंतर्दशेश होकर आते हैं तो सारे शुभ फल करते हैं। इसी प्रकार से शनि, राहु की महादशा में जब शनि अंतर्दशा में आएंगे तो आपकी कुंडली में भले ही कितने खराब हों, लेकिन तब वो विशेष शुभ फल देंगे, क्योंकि राहु को तो वो अपना बिल्कुल छोटा भाई जैसा मानते हैं। राहु उनका अनुचर भी है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता है। तो शनि और राहु का तो आप ऐसा समझिए कि दो भाइयों जैसा मेल है। तो शनि जब भी अंतर्दशा में आएंगे, राहु की महादशा हो तो विशेष लाभकारी हो जाते हैं। इसके बाद बचते हैं केतु। केतु और राहु यूँ तो एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, लेकिन दोनों की शत्रुता है और गहरी शत्रुता है। केतु राहु की महादशा में जब अंतर्दशा में आएंगे तो बहुत ही अशुभ फल देने वाले होते हैं। मान सम्मान को हानि पहुंचाते हैं। आप सांप्रदायिक माफ कीजिएगा राजनीतिक या सामाजिक जीवन में हैं तो आपको वहाँ हानि पहुंचाएंगे। आप किसी सरकारी पद पर या प्राइवेट जॉब करते हैं या बिजनेस में हैं, वहाँ पर आपको हानि पहुंचाएंगे। आपकी गुडविल खराब होगी, आपका प्रमोशन रुक सकता है, आपका व्यापार में तरक्की रुक सकती है। तो राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा जब भी आएगी कभी भी शुभ फल देने वाली नहीं होगी। तो इस प्रकार आपने जाना कि राहु की महादशा में दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा कैसा शुभ या अशुभ फल करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को भारत भूषण का